इधर आइए। कुछ चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका हेडलाइंस बिहार पर। दरअसल हम बता दें कि आज पहले चरण की जो वोटिंग है वो हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखकर अलग-अलग वोटिंग बूथों पर आज पहले चरण की वोटिंग यानी 6 नवंबर को होनी शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें तो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग-अलग वोटिंग बूथों से नई-नई तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मनेर विधानसभा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जहां पर बता दें कि भाई वीरेंद्र एक बार फिर से गुस्से में नजर आए हैं और इस बार उनके गुस्से की वजह कुछ और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी था, यानी कि पुलिसकर्मी को तैनात किया जाता है हर वोटिंग बूथ पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रावधानों को प्रबंधन का जो है वो देखरेख करने के लिए। वहीं दूसरी ओर बता दें तो ये पुलिसकर्मी वहां पर एक महिला के आने पर उसके दस्तावेज मांगने लग जाते हैं, जिसके बाद से भाई वीरेंद्र का ये कहना है, गुस्से में कहते हुए नजर आए हैं कि आप कौन होते हैं उनके दस्तावेज जांचने वाले या पूछने वाले। ये तमाम चीजें जो है वो अंदर जा करके देखी जाएंगी, इसके लिए अलग से ऑफिसर्स तैनात हैं। आपका काम है सुरक्षा प्रबंधन को देखना, साथ ही साथ सुरक्षा बनाए रखना, तो आप अपना काम कीजिए। तमाम चीजें लेकर के एक बार फिर से भाई वीरेंद्र अपने ही अंदाज में नजर आए हैं। भाई वीरेंद्र हमेशा से आपको बता दें कि रूखे मिजाज और साथ ही साथ अपने गुस्से की वजह से ही जाने जाते हैं और महागठबंधन में एक अहम चेहरे हैं और भाई वीरेंद्र का ये कड़ा मिजाज एक बार फिर से नजर आ रहा है। आगे जब वोट देकर के भाई वीरेंद्र निकलते हैं तो काफी गुस्से में पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर से मैं कहूंगा आपके माध्यम से इसको देखिए, नहीं तो मैंने दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आपने सुना भाई वीरेंद्र को, साथ ही साथ ये जो तस्वीरें निकल करके हमारे सामने आ रही हैं, एक बार फिर से बता दें कि मनेर विधानसभा से हैं, जहां पर एक महिला जाती है वोटिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, तो उसे पुलिसकर्मी रोक करके उसके दस्तावेजों की मांग करने लगते हैं और साथ ही साथ इस जांच पड़ताल में जो समय है बताया जा रहा है भाई वीरेंद्र के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है और इस वजह से लोगों की जो वोट की संख्या है वो कम की जा रही है। वोटों की परसेंटेज जो गिरेगी अलग अलग वोटिंग बूथों पर, वो जानबूझ करके समय निकालने की वजह से कम करने का जो प्रयास है वो बीजेपी पर लगाते हुए तमाम आरोप जो है वो नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र। साथ ही साथ आपको बता दें कि उस वक्त उस महिला के दस्तावेज मांगने पर भाई वीरेंद्र भड़क गए और उन्होंने ये भी बताया है आगे कि हर वोटिंग बूथ पर 4 बूथ होते हैं जिसको लेकर के 4 लाइनें लगवाई जाती है, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 ही लाइनें लगवाई जा रही है और सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि तमाम विधानसभा और तमाम वोटिंग बूथों का जिक्र करते हुए भाई वीरेंद्र नजर आए हैं और एक ही आरोप बार बार लगा रहे हैं एनडीए सरकार पर। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं भाई वीरेंद्र की किस तरीके से ये तमाम चीजों में लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं, प्रशासन जानबूझ करके वोट डलवाने पर मतदाताओं को देरी करवा रही है ताकि जानबूझ करके वोट जो है वो कम पड़े, वोटों की संख्या जो है वो कम पड़े और इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार को। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया